नमस्कार, कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आने वाले 25 नवंबर को, जी हाँ 25 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल है, अर्थात ट्रेड फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ट्रेड फेडरेशन के लोग, यूनियन के लोग, ट्रेड यूनियन के लोग अपनी कई मांगों को लेकर, मजदूरों की मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे। पूरा देश चक्का जाम करेंगे, पूरा देश को बंद करेंगे, काम काज ठप करेंगे। इसी सिलसिले में, इसी मुद्दे को लेकर HMS दिल्ली प्रदेश के सचिव आपके स्क्रीन पर है। देखिए वो क्या कुछ कहते हैं और क्या बताते हैं। 25 नवंबर की जो हड़ताल है वो मोदी सरकार के खिलाफ हड़ताल है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो मज़दूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड कानून बनाए हैं उसे वापस कराने के लिए, सरकारी संस्थानों को जो बेच दिया है उसको ख़त्म कराने के लिए, तथा देश के मज़दूरों के लिए कोई कानून ऐसा नहीं बना जिससे मज़दूरों को सीधे लाभ मिल सके। आज मज़दूरों को 23 नवंबर 2020 से कोरोना काल से लेकर अब तक 17-18 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोग को रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार की तो कहीं दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन रोज़गार ख़त्म होने की संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आज मोदी सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों को बंद कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए, BSNL बंद कर दिया, एयरपोर्ट को उन्होंने गिरवी रख दिया और डिफेंस को गिरवी रख दिया। तो मोदी सरकार की उपलब्धियाँ तो कोई है नहीं। मोदी सरकार विकास के नाम पर आई थी कि विकास करेंगे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं विकास कहाँ पर है? विकास तो कहीं नज़र नहीं आता, मज़दूरों को विकास नज़र नहीं आता। आपको मालूम था कि जब मोदी सरकार को जब सत्ता सौंपी गई थी कांग्रेस से लेके, इन्होंने कहा था कि विकास करेंगे, देश को उज्जवल बना देंगे, देश का भविष्य सुधार देंगे, मज़दूर किसानों को खुशहाल बना देंगे। लेकिन मोदी सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि जब सत्ता के अंदर आप आए थे तो उस टाइम जो सरसों का तेल है वो 30-35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो था, आज 200 रुपये से पार हो गया है। पेट्रोल की कीमत यही थी कि 40-45 रुपये लीटर था, आज वो 110-105 लीटर हो गया है। ऐसे ही दाल, चीनी, आटा सब महंगा होता जा रहा है। लेकिन मज़दूर जो फैक्ट्री में काम करने वाला मज़दूर है, मैं आपको उदाहरण दिल्ली के मज़दूरों का देना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन 16,162 रुपये जो घोषित कर रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 16,162 रुपये तो दिल्ली के मज़दूर किसी को नहीं मिल रहा है। सरकार की जो बड़ी बड़ी संस्थान हैं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलों में सिक्योरिटी गार्ड है, हाउसकीपिंग का काम करने वाले मज़दूर हैं। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, उन्हें 10,000-12,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है, 12-12 घंटे ड्यूटी करवाई जा रही है। एक तरफ मोदी सरकार ने जो लेबर कोड बनाया था उसमें ये था कि मज़दूरों से 12 घंटे ड्यूटी का अधिकार दिया था, लेकिन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 12 घंटे का अधिकार नहीं, 8 घंटे का अधिकार मज़दूर से नहीं छीन सकते, तो वो बंद हुआ। लेकिन दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार है, उसकी नीति क्या है? वो दिल्ली को एकदम खोखला करना चाहती है। एक तरफ न्यूनतम वेतन के नाम पर न्यूनतम वेतन बढ़ा दे रही है, लेकिन 0%। अभी हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर और नवभारत टाइम्स के अंदर सर्वे आया था परसों कि 80% मज़दूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। जब दिल्ली के मज़दूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है तो दिल्ली सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना रही है, जिसके कारण जो फैक्ट्री में काम करने वाले छोटे मोटे मज़दूर हैं और छोटे मोटे उद्योगपति हैं वो दिल्ली में रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ से दिल्ली छोड़कर नोएडा, गाज़ियाबाद और तुम्हारा इधर गुड़गांव, मानेश्वर वगैरह सब ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। क्यों? कि वहाँ का मज़दूरों को तनख्वाह 8,000 साढ़े 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, यहाँ दिल्ली सरकार ने 16,000 रुपये लागू कर दिए। 18 मई 2018 को दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने कहा था कि जो कारखानेदार न्यूनतम वेतन नहीं देगा उसे 50,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की सज़ा का प्रावधान बनाया था। लेकिन पूछना चाहते हैं कि 18 से अब तक केजरीवाल जी बता दें, उनके श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया जी बता दें, क्या दिल्ली के मज़दूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है? जो कि एक भी मालिकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये खाली अखबारों में देने के लिए कि हम मज़दूरों के साथ हैं। आपको मालूम है कि जो पीछे गोपाल राय जी थे, उन्होंने तो मीटिंग वगैरह रखी भी, लेकिन ये श्रम मंत्री जो बनाया गया है ये उद्योगपतियों से मिला हुआ है, उद्योगपतियों की भाषा बोलता है और इसकी भाषा ठीक नहीं है। मजदूरों के प्रति कोई काम नहीं करना चाहता, मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई सारी करना चाहता है। हम लोगों ने
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग की बात करी आपको, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग के अंदर तय हुआ था जहां समान काम का समान वेतन मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं कि जहां पर हमारी एक आशा ज्योति होम है, आशा किरण होम है और आशादीप होम है, इसके अंदर 300 महिलाओं कर्मचारी हैं जो कि अनुबंध पर हैं और उन्हें न्यूनतम वेतन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। और लेबर डिपार्टमेंट के पहले गोपाल राय ने मीटिंग करी थी, एडवाइजरी बोर्ड के अंदर भी मुद्दा उठाया था। उस मुद्दे के अंदर ये तय हुआ था कि वर्करों का समान काम का समान वेतन मिलेगा। हमने समान काम का समान वेतन के लिए उस टाइम 48,600 रुपये का उस टाइम समान काम का समान वेतन था, उसकी हमने गोपाल राय को लेटर लिख कर दिया था। गोपाल राय जी ने कहा ये लेबर कमिश्नर डिसाइड कराएगा। वहाँ से उठा के फाइल लेबर कमिश्नर के पास आई, लेबर कमिश्नर ने यहाँ पे नीमड़ी कॉलोनी में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि आशा होम, आशा ज्योति, आशा किरण का जो हेड ऑफिस है वो यहीं पे है, एडमिनिस्ट्रेटर अफसर यहीं बैठते हैं। वो उस फाइल के अंदर 3 साल के अंदर 50 मीटिंग हो चुकी हैं, 50 मीटिंग हो चुकी हैं, जिसमें पहले जो ज्वाइंट लेबर कमिश्नर ललन सिंह थे, अब डिप्टी लेबर कमिश्नर संजय गुप्ता जी हैं। माने 50 मीटिंग के अंदर जो अधिकारी आते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अफसर आते हैं और सोशल वेलफेयर विभाग की तरफ से संजय सिंह जी आते हैं, वो हर तारीख पे लिख कर देते हैं कि इन मजदूरों की समस्याएं समान काम का समान वेतन, परमानेंट करने, 3 साल का बोनस, 3 साल की छुट्टियों के पैसे और मेडिकल फैसिलिटी लागू कराने के लिए वो कहते हैं हमने फाइल अप्रूवल भेज रखी है। 3 साल से जो भी अधिकारी आता है लिख कर देता है कि हमने इनकी फाइल ऊपर भेज रखी है, लेकिन मजदूरों को आज तक एक भी खाली कमाए वेतन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और दूसरा आपको ये बता देना चाहते हैं कि उन मजदूरों को हम लोगों ने बोनस की मांग कर रखी है, कि बोनस की मांग है उन कर्मचारी को 2019 के अंदर 1184 रुपये बोनस मिला है, जबकि उन्हीं के साथ काम करने वाले आउटसोर्स के कर्मचारी जो हाउस एंटिया हैं, ये हाउस एंटिया अनुबंध पे है, वो हाउस एंटिया आउटसोर्स पे ठेकेदारी पे है। उन्हें 1 महीने की तनख्वाह बोनस के रूप में मिलती है, उन्हें न्यूनतम वेतन मिलता है, उन्हें 15 छुट्टियां मिलती है, उन्हें 12 कैजुअल छुट्टियां मिलती है, उन्हें त्यौहार छुट्टियां मिलती है और उन्हें ओवरटाइम का पैसा मिलता है। लेकिन जो ये हाउस एंटिया है, इन्हें कहते हैं ये अनुबंध की कर्मचारी हैं, ये आउटसोर्स में आते नहीं है, ठेकेदारी में आते नहीं है, इसलिए इन पर वो कानून लागू नहीं होता। लेकिन हम पूछना चाहते हैं दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया जी से कि भाई इन पे कौन सा लागू होता कानून। ना तो ये सरकारी कर्मचारी, आज तक इनको पे स्केल नहीं मिला, आज तक इन्हें समान काम का समान वेतन नहीं मिला, इनके परमानेंट करने की फाइल है, अधिकारी आते हैं इनकी भेज रखी है, वो फाइलें कहाँ हैं उसको पता ही नहीं। लेकिन इन कर्मचारियों ने 11 नवंबर को श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन जंतर मंतर को हुआ था, भारी तादाद में महिलाओं कर्मचारी गई थी और वहाँ पर जो राष्ट्रीय संगठन है इंटक, एटक, HMS, C2, IATUC, TUC, सेवा, LPF, UTUC आदि 10-12 संगठन थे, उनको भी ज्ञापन दिया कि इन महिलाओं कर्मचारी की आवाज़ उठाई जाए। और ये बता देना चाहते हैं कि 25 नवंबर की हड़ताल है, उस हड़ताल के अंदर सभी महिला कर्मचारी काला बिल्ला लगा के विरोध करेंगी, क्योंकि भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं, मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा। मजदूरों की दुआई दोनों सरकार दे रही है, केजरीवाल सरकार भी देती है और दिल्ली केंद्र सरकार, मोदी सरकार भी दुआई देती है, लेकिन वो खाली दिखावट है, दिखाने के अलावा कुछ नहीं है। आज मजदूर धड़ल्ले से बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोजगार की कोई संभावना नहीं है, इसलिए देश का मजदूर अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर हड़ताल की पूरी तैयारी कर रहा है। 16 नवंबर को 3 बजे एटक दफ्तर पर 10 बड़े ट्रेड यूनियन की मीटिंग है। मीटिंग के अंदर तय किए जाएंगे कि 25 नवंबर की हड़ताल के बारे में हम लोग की क्या रूपरेखा होगी और 25 नवंबर की जो हड़ताल है उसे सफल बनाने के लिए, जिसमें उद्योगनगर, स्वर्ण पार्क, मुंडका, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, नैराना, मायापुरी, ओखला और इंदरलोक वगैरह जितने भी इंडस्ट्री एरिया, बवाना, नरेला वगैरह जो भी जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया हैं, सब जगह हड़ताल की पूरी तैयारी कर रखी है। और 25 नवंबर से पहले हम इलाकों के अंदर जुलूस निकालेंगे, मजदूरों को जागरूक करेंगे कि तुम्हें अगर अपने अधिकार चाहिए, अपने न्यूनतम वेतन चाहिए, अपने और आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, आपको ESI का अधिकार मिलना चाहिए, आपको बोनस का अधिकार मिलना चाहिए, उस सभी के लिए हड़ताल में शामिल हो और शामिल होकर चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार को उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और अभी चुनाव आने वाला है,
दिल्ली सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए आपकी पॉलिसी क्या है, नीति क्या है। इसलिए दिल्ली सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और 25 नवंबर की हड़ताल दिल्ली सरकार के खिलाफ है। और पूरा मजदूर अंदर से जला भुना बैठा है, क्योंकि उनकी कोई भी समस्या हल नहीं हो रही है। आज 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार पे मजदूर काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सभी संगठनों की तरफ से आह्वान किया गया कि 25 नवंबर की देशव्यापी हड़ताल को हम सफल बनाएंगे। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।